एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2.1 जिसका नाम है व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब खाना खराब हो जाता है तो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फूड कैन बी ईटेन रॉ और कुक्ड। खाना को हम कच्चा और पका दोनों खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, टमाटर, ये सब को हम कच्चा खा लेते हैं और पका के भी खाते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर्ड एंड हैंडल्ड प्रॉपरली, it gets spoilt by the attack of microorganism like bacteria and fungi। अगर खाना को सही ढंग से प्रॉपर इसको स्टोर करके नहीं रखा जाए तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वैसे जीवाणु जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं, लाइक जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, तो ये खाना पर अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं और खाना को धीरे धीरे ख़राब करने लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड वार्मथ टू ग्रो। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं वैसे जीवाणु, उनको हवा, पानी और गर्मी चाहिए होता है बढ़ने के लिए। वाटर साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड, वह कौन कौन सा इशारे हैं जिससे हमें पता चलता है कि खाना जो है वह ख़राब हो चुका है। द कॉमन साइंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड आर, कुछ यहाँ पे साधारण कुछ इशारे दिए हुए हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हम जो भी खाना खा रहे हैं या हमारे पास जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो ख़राब हुए हैं या नहीं। पहला है डीकलरेशन। द कलर ऑफ फूड यूजुअली चेंजेस टू ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन। कुछ खाने वाले जो चीज़ें होते हैं अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उनका रंग में परिवर्तन आ जाता है, जैसे कि या तो वह ग्रीन कलर के हो जाएंगे या ब्लैक कलर के हो जाएंगे या फिर ब्राउन भूरे रंग के हो जाते हैं। सेकंड है ऑर्डर। द फूड हैज़ अ फॉल स्मेल। खाना खराब हो जाने पर उनका जो स्मेल होता है, सुगंध जो होता है, वह गंदा दुर्गंध में बदल जाता है, गंध खराब देने लगता है। नेक्स्ट है सावरिंग। द फूड टेस्ट सावर। आप अगर खाना खाइएगा तो आपको फूड वो खट्टा भी लगेगा। कुछ फूड जो है वह खराब होने पर खट्टा लगने लगते हैं। नेक्स्ट है स्लीमीनेस। A number of germs increase on the food makes it sticky and slimy। कोई भी फूड में जब बहुत सारे जर्म्स अटैक करते हैं तो उन जर्म्स के कारण जो खाना होता है वह स्टिकी यानी चिपचिपा और स्लिमी हो जाता है, जो कि आपको मुंह में चिपचिपा टाइप का लगेगा और वह खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारे कुछ साइंस थे जिससे हम पता कर पाते हैं कि खाना खराब हुआ है या नहीं हुआ है। आप घर में भी देखते होंगे कि खाना जब ख़राब होता है तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसका अगर टेस्ट में चेंजेस आ जाता है, जैसे कि टेस्ट अगर खट्टा लगने लगता है तो हम कहते हैं कि खाना ख़राब हो चुका है। फिर हम उसे स्मेल लेके भी देखते हैं कि सच में खाना ख़राब हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखते हैं हाउ कैन फूड बी प्रिजर्व्ड। खाना को किस प्रकार से प्रिजर्व करके यानी कि बहुत लंबे समय तक हम उसको बचा के रख सकते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो। फूड कैन बी प्रिजर्व फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिवेंटिंग इट प्रॉपरली। अगर खाना को सही ढंग से बचा के रखा जाए तो खाना बहुत देर तक रह सकता है। फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज़ स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फूड प्रिजर्वेशन जो है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि खाना जो है वह लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। वह कौन कौन से मेथड्स हैं, तरीके हैं जिससे हम खाना को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। सबसे पहला है ड्राइंग। दिस मेथड हेल्प्स टू रिमूव द वाटर कंटेंट इन द फूड। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हमें खाना को बचाने के लिए उसमें जो भी वाटर कंटेंट है, मतलब कि अगर पानी की उसमें ज़रा सी भी अंश है तो उस पानी का अंश को हमें हटाना होगा। और उस अंश को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसे धूप में रख सकते हैं। धूप में रखने से वह जो खाना है वह गर्म के कारण सारा जो उसमें पानी का अंश होगा वो ख़त्म हो जाएगा। दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वह कम हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ने नहीं लगते हैं। वीट, राइस, पल्सेस आर प्रिजर्व्ड इन दिस वे। गेहूँ, चावल और दाल जो है वह ड्राइंग मेथड से आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं।
सेकेंड मेथड है फ्रीजिंग। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर, दे नीड वार्म टू ग्रो। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, तो वो सबको बढ़ने के लिए वार्मथ चाहिए, मतलब गर्मी चाहिए। कम टेम्परेचर होने के कारण अगर कभी भी कम टेम्परेचर रहा, गर्मी नहीं रही, तो उससे क्या होता है कि वह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ेंगे नहीं। हेंस कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर और अ डीप फ्रीजर कीप्स इट्स फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। इसी के लिए हम लोग खाना को लंबे समय तक बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में या फिर डीप फ्रीज़र में रखते हैं, ताकि खाना जो है वो लंबे समय तक ठीक रहे। अब यहाँ पे कुछ फूड दिए हुए हैं जिसे हम डीप फ्रीज़र में या फिर फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वह खाना लंबे समय तक ठीक रहे। जैसे हो गया मीट, एग्स, कुक्ड फूड, पके हुए खाने एंड वेजिटेबल्स तो खास करके हम लोग रखते हैं ताकि वह खाना जो है, वेजिटेबल्स जो है, वह लंबे समय तक सही रहे। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग किल्स जर्म्स। गर्म करने से जो भी जर्म्स होते हैं वह मर जाते हैं। मिल्क इज़ बॉइल्ड टू किल जर्म्स। जब दूध को दुहा जाता है तो उस समय बहुत सारे जर्म्स जो हैं वह दूध में आ जाते हैं, तो वो सारे जर्म्स को मारने के लिए हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो बॉइल्ड एट हाई टेम्परेचर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पानी को भी हाई टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा तापमान में गर्म किया जाता है ताकि वह पीने लायक हो जाए। पानी को पहले हम गर्म करते हैं, गर्म करने से उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वह मर जाते हैं, और जर्म्स मरने के बाद फिर हम उसे फिल्टर कर देते हैं, छान देते हैं, और छानने के बाद फिर हम उसे पीते हैं। नेक्स्ट है लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर जो है वह एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने क्या दिया था देखते हैं। He discovered a method of preserving milk by boiling the milk and then cooling it quickly. लुईस पैस्चर ने एक तरीका निकाला था जिससे दूध को बचाया जा सकता है। तो दूध को बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि पहले क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे और उसके बाद उसको अचानक से ठंडा कर देंगे। द सडन चेंज इन टेम्परेचर किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन मिल्क। तो अचानक से जो टेम्परेचर का परिवर्तन होगा, जैसे स्टार्टिंग में क्या था, गर्म था, उसके बाद उसको क्या किए, ठंडा कर दिए तुरंत, तो टेम्परेचर में जो चेंजेस आया उसके कारण जो भी दूध में जो भी जर्म्स होंगे वो सारे जर्म्स जो है वह मर जाएंगे। दिस मैथड इज़ नोन एज पेस्चराइजेशन। और लुईस पेस्चर ने इस मेथड का नाम पेस्चराइजेशन दिया। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि पेस्चराइजेशन कौन सा मेथड है, तो पेस्चराइजेशन वह मेथड है जिससे में क्या होता है कि पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर अचानक से उसे ठंडा कर दिया जाता है, और ऐसा करने से वह जो दूध है वह खराब नहीं होता है। नेक्स्ट वैक्यूम पैकिंग। The method involves packing food in a packet that has no air in it. वैक्यूम का स्पेलिंग आप ध्यान से देख लीजिए, VACWM वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब ही होता है नो एयर, यानी जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं होता है उसे हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम पैकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि खाना को एक पैकेट में पैक किया जाता है और उसमें से सारे जो हवा हैं उसे निकाल दिया जाता है। सिंस देयर इज़ नो एयर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। और हवा अगर नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं बढ़ेगा। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज़ यूज फॉर चीज़ ETC। और इस तरीके का मतलब हवा निकाल देने वाला जो पैकिंग किया जाता है ये ज़्यादातर चीज़ में किया जाता है। नेक्स्ट है कैनिंग। दिस मैथड इन्वॉल्व्स हीटिंग फूड टू किल जर्म्स। इसमें खाना को गर्म कर दिया जाता है ताकि इसमें जो भी जर्म्स है वह मर जाएं। देन प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू इट एंड इट इज़ सील्ड इन कैंस। उसके बाद उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जो कि हम आगे में देखेंगे वह कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि डाल के हम खाना को लंबे समय तक ठीक से रख सकते हैं। तो ये जो कैनिंग मेथड है ये फ्रूट्स के लिए, स्वीट्स मिठाइयों के लिए और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें इस तरीके का मेथड को अपनाया जाता है ताकि वह खाना जो है वह लंबे समय तक ठीक से रहे। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर आर कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स। जो सॉल्ट है यानी कि नमक, शुगर चीनी, विनेगर सिरका। विनेगर आप लोगों ने चाउमीन के दुकानों में देखा होगा, एक बॉटल में सफ़ेद रंग का पानी जैसा वो रहता है,
उसे विनेगर कहते हैं। उसका जो स्वाद रहता है वो थोड़ा खट्टा रहता है। तो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं खाना को लंबे समय तक रखने के लिए, और इन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पिक्ड एंड प्रिजर्व्ड विद सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, उसमें हम सॉल्ट, शुगर या फिर विनेगर, ये तीनों चीज़ों को डाल के लंबे समय तक रख सकते हैं। सर्टेन केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसे खाना को लंबे समय तक ठीक से रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फूड इज़ प्रेशियस एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। फूड जो है, खाना जो है, वो बहुत कीमती होता है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रिजर्विंग फूड प्रॉपरली प्रिवेंट्स फ्रॉम स्पॉइलेज एंड हेंस इट डज नॉट गेट वेस्टेड। अगर हम खाना को सही ढंग से प्रिजर्व करके रखेंगे तो खाना ना ही खराब होगा, और खाना खराब नहीं होगा तो खाना बर्बाद भी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वह जो फूड जो हम जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, आखिर में उसे उगाता कौन है। हु प्रोड्यूसेस द फूड वी ईट। जो खाना हम खाते हैं वो कौन उगाते हैं। फार्मर इज़ अ पर्सन हु ओन्स एंड मैनेजेस अ फार्म। फार्मर जो है वह एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जो जिसका खुद का खेत होता है, और एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। उनका जो मुख्य काम रहता है वो एग्रीकल्चर होता है, मतलब कि खेती करना। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है वैसा काम जिसको करने से हम कुछ पैसा अर्न करते हैं, उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो एग्रीकल्चर एक तरह से उनके लिए ऑक्यूपेशन है, क्योंकि उसी से वह खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं और उसे बाजार में बेच के पैसे कमाते हैं। व्हाट डिड पीपल ग्रो अर्लियर। पहले के लोग क्या उगाते थे। अर्लियर पीपल यूज टू ईट फ्रूट्स एंड यूज बेरीज दैट ग्रो इन द फॉरेस्ट। पहले के लोग फ्रूट्स और बेरीज जो है, जो जंगलों में उगते थे, उसे खाया करते थे। When they settled at one place, they started growing crops which gradually led to farming of a variety of crops like wheat, barley, maize and sugarcane. जब पहले के लोग जो हैं, जब वो एक जगह रहना शुरू कर दिए, तब वो धीरे धीरे करके क्रॉप्स भी ग्रो करना शुरू किए, फसल उगाना शुरू किए। और जब एक फसल उगाएं उसके बाद फिर और भी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए, लाइक जैसे वीट हो गया, बार्ली है, मेज है, शुगर केन है। तो सभी तरह के फसल को उगाना शुरू कर दिए। इट इज़ बिलीव दैट अर्ली मैन माइट हैव थ्रोन सम सीड्स ऑन द ग्राउंड विदाउट इमेजिंग इट्स आउटकम। ऐसा माना जाता है कि जो आदि मानव है, उन्होंने कुछ बिना सोचे समझे एक बीज को फेंक दिया होगा कहीं पर। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अरे वहाँ में से तो पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, तब वो समझे कि अच्छा ऐसा करने से, मतलब कि किसी चीज़ में बीज फेंकने से क्या होगा, पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तब वो क्या कि एक जगह पे रहना शुरू कर दिए। नहीं तो पहले जो आदि मानव थे वो घूमते रहते थे, जैसे एक जगह पे रहें और वहाँ पे जितने भी फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, वो सब खाएं, जानवरों को खाएं। फिर वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो अपना प्लेस को चेंज करके कहीं और चले जाते थे। लेकिन जब उन्हें क्रॉप्स उगाना आ गया, फसल उगाना आ गया, तब वो एक जगह रहने लगे और वहीं पे खेती करना भी शुरू कर दिए। बट व्हेन दे शॉ प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम दो सीड्स एंड बेयरिंग फ्रूट, दे लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब उन्होंने देखा कि सीड्स में से एक पौधा निकल रहा है, उसमें से फिर कुछ दिनों के बाद फ्रूट्स निकलने, फल निकलने शुरू हो गए हैं, तब वो जो है ना क्रॉप्स को ग्रो करने का जो आर्ट है, कला है, वो वह सीख चुके थे। और उसके बाद से ही चलन में आ गया कि क्रॉप्स को, मतलब कि फसल करना है, उगाना है, खेती करना है, ये धीरे धीरे करके लोग सीखते गए। हाउ आर हंगर एंड डिजीज रिलेटेड। हंगर का मतलब होता है भूख और डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, मतलब ऐसा क्या चीज़ होगा, हंगर डिजीज भी हो जाएगा। Many diseases are caused when people do not get enough food to eat or do not eat the right kind of food. बहुत सारी बीमारियां तब होती हैं जब हम लोग को उतना मात्रा में खाना नहीं मिल पाता जितना कि हमारे शरीर को चाहिए, या फिर हम एक राइट काइंड ऑफ फूड नहीं खाते। राइट काइंड ऑफ फूड करने का मतलब है कि देखिए, अलग अलग जो लोग होते हैं, जैसे एज पे किसी का जो एज होता है, उम्र होता है, उसका जो काम करने का तरीका होता है कि वह कौन सा काम करते हैं, उनका जेंडर, कि वह
लड़की हैं या लड़का हैं, तो ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनका खाना किस प्रकार से होगा और उन्हें कौन कौन सी खाना और कितना मात्रा में वो चीज़ चाहिए। अगर वो भी सही मात्रा में नहीं मिलता तो उससे भी क्या होगा, लोग जो हैं वो भूखमरी की शिकायत उनको हो जाती है। मतलब कि उन्हें भूख जो है, उनको खाना ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है तो भूखमरी हो गया, हंगर हो गया है। डेफिशिएंसी डिजीज इज द डिजीज दैट ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइट। और डेफिशिएंसी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके खाने में किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ऐसे खाना खा रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लेकिन आप विटामिन्स कभी नहीं ले पा रहे हैं, मिनरल्स कोई ले नहीं पा रहे हैं, साल्ट कोई ले नहीं पा रहे हैं, आयरन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर आपके खाने में नहीं है तो धीरे धीरे करके वो विटामिन्स का आपके शरीर में कमी हो जाएगी या फिर आयरन का कमी हो जाएगा, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होंगी। तो उसी को हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो देखिए, अगर खाना हम नहीं खाते हैं सही ढंग से तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि बीमारी होता है। इसलिए कहा गया कि जो हंगर है और डिजीज़ जो है वह एक दूसरे से इसका रिश्ता है। मैल न्यूट्रिशन इज़ अ कंडीशन that occurs when a person does not get enough food to eat। malnutrition यानी कि कुपोषण एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि आदमी को सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता कि वह खा सके। इनफ यहाँ पे गुड लिखा हुआ, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे फूड होगा। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। अब देखते हैं हम लोग कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। Carbohydrates provide energy while protein helps in growth and repairing of damaged cells। हम जो भी खाना खाते हैं और उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, तो वो सब हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी, ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन है वो हमारे जो डैमेज सेल हो जाते हैं, मतलब कि जो हमारा बॉडी है वो सेल से मिलके बना हुआ है, तो जो सेल है वो डैमेज हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको तो सेल को ग्रोथ करने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे दो बीमारी का नाम दिया हुआ है। पहला है मरस्मस और सेकंड है क्वाशियोरकर। तो पहले मरस्मस के बारे में देखते हैं। दिस डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट ऑफ अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1। 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर उन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम मिलती है खाने में, तो उन्हें मरस्मस नामक बीमारी हो सकती है एज अ रिजल्ट। और कैसे पता चलेगा कि मरस्मस बीमारी हो गई है, तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला, द चाइल्ड हैज़ स्टंटेड ग्रोथ। जो बच्चा है उसका जो ग्रोथ है, यानी कि उसका जो बच्चा बढ़ता है उसका बढ़ना वो रुक जाएगा। सेकंड है रिंकल्ड स्किन। उसका जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाएगी। एंड सफ़र्स फ्रॉम डायरिया फ्रिक्वेंटली, और उसे बहुत जल्दी डायरिया हो जाएगा। द डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो देखिए, ये जो बीमारी है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हुआ है। तो इसे ठीक करने का भी तरीका यही है कि हम उसे उस प्रकार का खाना दें जिसमें कि प्रोटीन्स भी हो और कार्बोहाइड्रेट भी हो, ये सब प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में हो, ताकि वो जो बच्चा है उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी जो है उसके शरीर में वो ख़त्म हो जाए और वो इस बीमारी से भी मुक्त हो जाए, उसे वो बीमारी भी ना रहे। सेकेंड है क्वाशियोरकर। This disease also occurs due to the deficiency of carbohydrate and protein in diet। यह बीमारी भी तब होती है जब बच्चे के शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो नहीं मिल पाता सही ढंग से। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रेन हु हैव नॉट बीन ब्रेस्ट फेड प्रॉपरली। ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जो अपनी माँ का दूध को सही ढंग से नहीं पी पाते या किसी कारण से नहीं पी पाते हैं। द चाइल्ड हैज़ लो एपेटाइट
वैसे बच्चे को भूख कम लगती है। स्वोलन बेली, पेट फूल जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कैसे इस बच्चा का जो पेट है ये क्या है, फूल गया है। एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ, उसका जो ग्रोथ होता है वो भी रुक जाता है। तो उसे कुछ ऐसा खाना खिलाएं जिससे उसमें जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट की कमी है वो पूरी हो जाए। लाइक हम उसको पल्सेस, दाल खिला सकते हैं, एग्स, अंडे खिला सकते हैं, स्कीम्ड मिल्क, मलाई वाला जो दूध है जिसमें मलाई ढेर सारी होती है, छाली रहता है, वो खिला सकते हैं, पॉरिज, दलिया खिला सकते हैं। ये सब जो चीज़ है ये सब में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इससे बच्चे के जो शरीर में जो कमी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की वह पूरी हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।